फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके माइकल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में अगर कोई सेल ब्लैंक है और उसमें अगर हमें कोई मिसिंग डेटा अगर फिल करना हो तो कैसे हम उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक टेबल बना रखा हो जहाँ हम देख रहे हैं कि एक कॉलम मैंने रखा है स्टूडेंट नेम और एक कॉलम में मैंने यहाँ ले रखा है सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इको, मैथ और साइंस। तो ये मेरे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं। अब यहाँ पर क्या आता है एक्सेल में, पहले हम प्रॉब्लम क्या आती है हमें एक्सेल में, जब हम कभी भी ऐसे डेटा में काम करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज ये आता है कि सबसे पहले हम उन ब्लैंक सेल्स को कैसे फाइंड आउट करें। और अगर फाइंड आउट हो भी जाए तो उसमें अगर कोई हमें डेटा चाहिए, रिपीटेड अगर कोई डेटा चाहिए, तो उसको हम कैसे फिल करें। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप देखते रहना, तो आप सीखेंगे कि इस ट्रिक से आप जो है कितना अपना टाइम जो है सेव कर सकते हो। तो सबसे मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं आपको अदर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये कैसे एक्सेल में काम करती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मेरे पास डेटा है, स्टूडेंट का है और उनके यहाँ पर सब्जेक्ट का डेटा मेरे पास यहाँ पर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर मार्क्स फिल किए हैं सबके, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इको, मैथ और साइंस, अब यही सेम मार्क्स जितने ये स्टूडेंट हैं, जैसे मुकेश, कमल, मधु, रेनू, मनीषा और रमेश, तो इनके यहाँ भी ये सब सेम जो डेटा है, सेम डेटा जो है यहाँ पर फिल हो जाए। अब ये कैसे होगा, अगर हम 1 to 1 करेंगे तो हमें इस तरह से इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा आपको। तो इसको हमें ऐसे कॉपी करना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पर ऐसे पेस्ट होगा। लेकिन ये क्या है कि हम कब तक कर पाएंगे इसको, तो ये बहुत क्या है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमें एरिया में उसको फिल करना है। और देन हम यहाँ फिर टाइप करेंगे शॉर्ट कमांड Ctrl+G। तो Ctrl+G आप जैसे साइन करेंगे तो देखिए इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो जाएगा जहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा है गो टू। तो गो टू में आपको रेफरेंस में कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पर स्पेशल में क्लिक करना है। तो स्पेशल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गो टू स्पेशल। तो उस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपको ब्लैंक का ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ ये ब्लैंक सेल हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइटेड हो चुके हैं। अब मैं जैसे बता रहा था कि अगर मुझे सेम यही जो हमने यहाँ मार्क्स रखे हुए हैं, इन सभी सब्जेक्ट के इन सभी स्टूडेंट के आगे हमें ये सेम मार्क्स यहाँ पर चाहिए, तो हम कैसे इसको फिल करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर जैसे ऑलरेडी कर्सर यहाँ हमारा रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको == प्रेस करना है और इस सेल को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपली आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस यहाँ पर कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये सारा डेटा यहाँ ऑटोमेटिक केवल कुछ ही मिनट में यहाँ पर आ गया है। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट दिखाऊँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे हमने इसको सेलेक्ट किया इस तरह से, फिर हमने यहाँ Ctrl+G प्रेस किया। तो Ctrl+G मैंने जब प्रेस किया तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन आया था स्पेशल का, तो इसको हमें क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पर गो टू स्पेशल वाले इसमें आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, ब्लैंक्स वाले को क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। फिर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ आपका कर्सर यहाँ हाईलाइटेड हो रखा है वहाँ पर आपको इसको इस तरह से रेफरेंस देना है इस सेल का और यहाँ पर कंट्रोल इंटर कर देना है। तो ये तो फ्रेंड्स एक तरीका था जो मैंने आपको समझाया। अब कभी कभी मैं क्या होता है, जैसे डेटा मैं जिसको रिमूव कर देता हूँ, किसी और डेटा के साथ समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले थोड़ा मैं समझाने के लिए आपको। अब ये रेफरेंस दिखा रहा है, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट नेम है, अब बताता हूँ इसका क्या, इसका एक्चुअली जो यूज आप किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पर, अब ये क्या है कि
आप ही चाह रहे हैं कि ये जो इस अभी जो डेटा जैसे यहाँ कम है आपके पास, कभी भी कहता हो कि डेटा बहुत सारा होता है, उस केस में आप चाह रहे हैं कि कोई मेरे पास ऐसी चीज़ हो जिसमें वन टाइम में ही इस मुकेश को इस तरह से यहाँ फिल कर सकूँ। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से यहाँ पर आप आएंगे, कंट्रोल जी करना है आपको, स्पेशल में आना है, फिर ब्लैंक्स में आना है और यहाँ पर ओके कर देना है। फिर रेफरेंस लेना आपको इस तरह से और इस पर आपको क्लिक करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जादू आपने देखा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, हमें डेटा यहाँ से मिल चुका है। अब इस तरह अगर आपको इसका ऐसे करना है तो फिर आप इस तरह से आएंगे, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में आएंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रेफरेंस लेंगे इस सेल का और यहाँ इंटर प्रेस, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब जैसे मनीषा है तो ये इसका डेटा अगर हम इस तरह से हमें कॉपी करना पड़ता, बट यहाँ पर क्या है, हम इसके थ्रू कैसे करेंगे, कंट्रोल जी, स्पेशल, ब्लैंक्स, फिर सिंपली हम इसको इस तरह से करेंगे। हालांकि कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि वो फिल्टर के थ्रू अगर करते हैं तो वो डेटा कहीं और पेस्ट हो जाता है। इस केस में क्या है कि जहाँ पर हमने जो ब्लैंक सेल किया है उसमें ही ये डेटा ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे हिंदी फब में आ जाए इस तरह से, तो आप वन टाइम में ही ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मैं इतना ही ले लूँ सेल यहाँ तक का, जहाँ जिसका आपको जो चाहिए उसको आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल जी करेंगे आप, फिर आप ब्लैंक्स में आएंगे, ओके, और जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये रेफरेंस हो रखा तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो देखिए पूरे में जो है हिंदी इस तरह से आ गया है। और सेम इसी तरह आपको ये सेल पहले सेलेक्ट करना है, आपको ये याद रखना है कि आपको पहले यहाँ पर सेल सेलेक्ट करना है, फिर इस तरह से आप जो है वन बाय वन इस तरह से कर सकते हैं। तो ब्लैंक हमने लिया और ये इस तरह से, सॉरी जैसे हिंदी का मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पर आपको अब ये करना है और कंट्रोल इंटर कर देना है। तो ये इस तरह से हिंदी का हो जाएगा। इसी तरह से आप इंग्लिश इको जो भी आपको नीड है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाया कि एक्चुअली इसका क्या यूज है। जैसे यहाँ ब्लैंक हम फाइंड आउट करने थे तो कैसे हम करते फाइंड आउट, हालांकि फंक्शन भी आते हैं उसके लिए, बट जब बहुत मल्टी कॉलम में अगर डेटा हो तो वहाँ पर हमें वो वाला फंक्शन जो है हमारा काम नहीं करता। तो उस केस में आप जो है ऐसे एक तरीका मैंने बताया कि किसी भी डेटा को आप पहले तो ब्लैंक ऐसे कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर फाइंड आउट आपने कर लिया तो आपको अगर डेटा फिल करना है किसी प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर सेम डेटा है उसको आप कैसे रिपीटेड फिल करेंगे, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।